एजुकेशनल ग्रुप। आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट साइंस की। 10th क्लास की जो साइंस है उसमें फिजिक्स वाला जो पोर्शन है उसमें एक चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर 10। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअल में क्या है। डेफिनेशन में सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्जेस का फ्लो होना किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। जो चार्ज होगा वो किसके रेस्पेक्ट में फ्लो होगा, टाइम के रेस्पेक्ट में फ्लो होगा। तो चार्ज का टाइम के रेस्पेक्ट में फ्लो होना इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। सपोज कीजिए कि आपने यहाँ पर स्विच को ऑन किया, स्विच को ऑन करते ही जैसे ही वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो स्टेबल कंडीशन में थे, वो इलेक्ट्रॉन्स एक जगह रुके हुए थे। आपने जैसे ही यहाँ से इसका स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लग जाएंगे, फ्लो होने लग जाएंगे। फ्लो होने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे वो जाने लग जाएंगे, वो फ्लो कर रहे हैं। यहाँ से फ्लो करेंगे तो अपने आप जो है आपकी ट्यूबलाइट है वो चलने लगेगी, आपका जो पंखा है वो चलने लग जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, फ्लो होना किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज अपॉन टाइम मीनिंग चार्ज का टाइम के रेस्पेक्ट में मूवमेंट करना। जब भी कोई चार्ज एक जगह से दूसरी जगह से तक जाता है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने में उसको क्या लगता है, टाइम लगता है। सपोज कीजिए मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, मैं यहाँ से अगर यहाँ तक जा रहा हूँ तो मुझे कुछ टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में। तो इसी तरीके से जो चार्जेस होते हैं उनको भी टाइम लगता है। सपोज कीजिए कोई चार्ज यहाँ पे और यहाँ से जब वो यहाँ से और यहाँ तक आएगा तो उसको इसमें भी क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू यहाँ पर क्या है, चार्ज है, और टी क्या है, यहाँ पर टाइम है। तो आई बराबर क्यू अपॉन टी हो गया इसका फॉर्मूला। फॉर्मूले के बाद अपन बात करते हैं यूनिट की। जो इसका फॉर्मूला है उसी से हम इसकी यूनिट निकालनी है। आई बराबर क्यू अपॉन टी। क्यू क्या है, चार्ज है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है। टी क्या है, टाइम है, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। तो कूलाम अपॉन सेकंड क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट होती है एम्पियर। आप जब भी इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करेंगे तो हमेशा उसको किस में मेजर करेंगे, एम्पियर में मेजर करेंगे। इन तीनों चीजों के बाद बात आती है कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट को सर्किट के अंदर मेजर कर सकते हैं। तो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है अमीटर। अमीटर जो है वो हमेशा किसी भी सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम अमीटर को क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। अमीटर जो है वो आप जब भी फिजिकली अमीटर को देखेंगे तो कैपिटल ए सिंबल उस पर दिखेगा आपको, कैपिटल ए से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल में इसको हम वोल्टेज डिफरेंस भी कह सकते हैं। वोल्टेज का डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब अंतर क्या है दोनों में, क्या डिफरेंस है। यहाँ पर कोई पॉइंट है और यहाँ पर कोई पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो वोल्टेज का डिफरेंस होगा वो हमारे लिए होगा पोटेंशियल डिफरेंस। आप पहले इसकी डेफिनेशन देखें। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। किसी भी पॉजिटिव चार्ज का एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक जाना या ले जाना क्या हो गया, वर्क डन। वर्क डन कैसे, कोई पॉजिटिव चार्ज था वो यहाँ पे खड़ा हुआ था, यहाँ से धीरे धीरे वहां तक गया, तो उसने क्या किया, अपनी पोजीशन चेंज करी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गया। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में उसने क्या किया, वर्क किया। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम किसके रूप में लिख सकते हैं, पी डी, शॉर्ट में लिख सकते हैं। पी का मतलब पोटेंशियल, डी का मतलब डिफरेंस। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम दो अलग अलग पॉइंट से डिस्कस कर लेते हैं। हमने एक पॉइंट ले लिया वायर का ए, दूसरा पॉइंट हमने ले लिया बी। पॉइंट ए और पॉइंट बी का हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो V वोल्टेज ऑफ पॉइंट ए माइनस
वोल्टेज ऑफ पॉइंट बी। तो चार्ज ने क्या किया, वर्क किया। चार्ज ने क्या किया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है तो वर्क कर रहा है। वर्क कर रहा है, कौन कर रहा है वर्क, चार्ज कर रहा है। तो वर्क डन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और चार्ज को किससे करते हैं, क्यू से। तो फॉर्मूला क्या हो गया, वी ए माइनस वी बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। वी ए माइनस वी बी बराबर जो वर्क डन है उसकी यूनिट क्या होती है, जूल होती है, और जो चार्ज है उसकी यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है। तो जूल अपॉन कूलाम क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट हो गई वो क्या हो गई, वोल्ट हो गई।